Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. तो ये ऐसे ही होने वाला है मास्क के साथ. I'm sorry I have to wear this, but क्योंकि मैं बाहर हूँ, अगर मैं इसको उतारूँ, I'll be breaking the law, इसलिए मैं नहीं उतारती मास्क. हम बिल्कुल लॉ नहीं तोड़वाएंगे आपसे. तो पहला सवाल सबसे जरूरी है, आप ध्यान से सुनना. कौन सी चक्की का आटा खाती हो आप? 77 days on the road. 77. करियर के फर्स्ट 77 डेज तो सब कर लेते हैं, बट आफ्टर बीइंग ऑन टॉप ऑफ योर गेम फॉर 20 इयर्स, 20 साल इसलिए क्योंकि पहला साल टॉप पे जाने के लिए लगता है, 20 इयर्स, फिर 77 डेज पेंडेमिक के बीच ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करना सबके बस की बात नहीं होती. सो हैट्स ऑफ टू यू रियली मैम. वन डे माय मॉम वाज वाचिंग अ कॉमेडी शो ऑन टीवी और मैं उनके साथ जाके बैठ गया और आफ्टर 20 मिनट्स और सो ना आई रियलाइज्ड कि हम शो न्यूज चैनल पर देख रहे थे, जो सेम शो एंटरटेनमेंट चैनल पर टेलीकास्ट हो चुका था. So will youngsters choose journalism anymore after looking at this? Great question. And honestly, मुझे जो आजकल टीवी के चैनल्स पे दिखता है, जो न्यूज के चैनल्स पे दिखता है, I don't feel like laughing, I feel like crying. मतलब मुझे लगता है कि वो इतना pathetic हो गया है television journalism, and that is why after 20 years of being in TV, I decided कि अब बहुत हो गया. I saw the best years of TV. अब वो best years बचे नहीं हैं, and I wanted to go independent and do my own digital platform, which is what I do now. लेकिन जहां तक आपका सवाल है, वो मैं हंसी तो, लेकिन वो एक सीरियस पॉइंट है. टेलीविजन न्यूज की एक डीजेनरेशन हो गई है. उस पे बस एक तूतू मैनू चलता है, चीखा चिल्ली चलती है, एंड देयर इज नथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस. और मुझे लगता है कि सब लोग बोर हो चुके हैं. अब तो हंसी भी नहीं आती है, बोरियत होती है. स्टोरीज ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Karthik, that's a great question, and I'm glad you asked me. I have now been to Delhi, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Kerala. खुद भी नहीं याद रहता कि कितने स्टेट्स कवर हो चुके हैं. मैंने ये क्यों किया? वन एक्सप्लेनेशन कुड बी, ये बरखा तो पागल है. शी इज मैड. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ. बांद्रा की रेलवे स्टेशन के बाहर मुझे एक औरत मिली. वो 70 साल की औरत है. लीलावती था उसका नाम. वो अकेले बैठ के रो रही थी, ट्रेन के इंतजार में. जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता लगा कि उनके जो बेटे थे, उन्होंने उनको घर से बाहर फेंक दिया था. उनके पास कोई नहीं था. वो रिपोर्ट करने के बाद जो रेलवे है, उन्होंने उनको किसी तरह एक ट्रेन पे घर दिल्ली भेजा और दिल्ली में एक एनजीओ ने उनको अडॉप्ट किया. तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर मैं निकलती रही बाहर तो मुझे पता नहीं लगता कि हमारे हाईवे पे हमारे मजदूर चल रहे थे, बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर चप्पल के बिना चल रहे थे. मुझे ये नहीं पता लगता कि कोविड अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा. मुझे ये नहीं पता लगता कि बेड्स की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है. मुझे ये नहीं पता लगता कि जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इस लॉकडाउन की वजह से, वो वायरस की जो कॉन्सिक्वेंस है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है. द पॉवर्टी, व्हाट पोर पीपल हैव गॉन थ्रू, fact that people have walked hundreds of kilometers. अगर हम बाहर ना निकले, हम लोगों से बातचीत ना करें, तो हमें ना तो असलियत समझ आएगी, ना हम किसी की मदद कर पाएंगे. आप फ्रंटलाइनर्स के पास जाके मिलते हैं, वी अपलॉड देम. आप माइग्रेंट लेबर्स से बात करते हैं, वी फील बैड फॉर देम. आपके खुद के लिए किसी का कोई इमोशन नहीं होता? कभी गुस्सा नहीं आता कि कितना थैंकलेस जॉब है? हो सकता है इन सिनिकल मोमेंट्स आता हो. आई एम नॉट अ रोबोट. लेकिन ये भी है कि लोगों से प्यार भी मिलता है. आई मेड न्यू फ्रेंड्स इन दीस 2 months. आप किसी शहर में जाएं, आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे डाल दें, मेरे जूते टूट गए. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. मेरे जूते टूट गए, घिस गए, सारी दुकानें बंद थी. आई हैड टू से मेरे जूते टूट गए, किसी की दुकान खुली है. द नंबर ऑफ पीपल हु वॉलंटियर्ड टू गिव मी देयर शूज. उसके बाद एक दिन गाड़ी खराब हो गई, ट्वीट किया. द नंबर ऑफ पीपल हु ऑफर्ड टू गिव मी देयर कार. और जहां हमारे पास खाना नहीं था, हम लोगों को जानते नहीं थे, उन्होंने खाना खिलाया. जहाँ रहने की जगह नहीं थी, लोगों ने अपने घर खोले. सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ काइंडनेस ऑफ पीपल आई डोंट इवन नो. तो जब कभी कभी सिनिसिज्म लगता है तो उससे ठीक हो जाता है. आई आस्क्ड अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कि माइग्रेंट लेबर क्राइसिस क्या है. तो हाफ ऑफ देम ने ना दे स्टार्टेड अब्यूजिंग द गवर्नमेंट. द अदर हाफ सेड कि जब गवर्नमेंट ने बोला है जहां जहां हो वहीं रुको, तो क्यों निकले? तो प्रॉब्लम तो कोई समझ नहीं पाया. झगड़ा आपस में हो गया उनका.
आप प्लीज माइग्रेंट लेबर क्राइसिस सिंपली एक्सप्लेन करिए ना। माइग्रेंट लेबर क्या होता है? वो एक इंसान होता है जिसका घर गांव में होता है और वो शहर में काम करने आता है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट देयर आर 45 मिलियन इंडियंस जो कि गांव में रहते हैं और शहरों में काम करते हैं। जी अब हुआ ये कि जब पहले लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो किसी ने ये नहीं सोचा शायद कि इन लोगों की जो आमदनी है ये डेली वेजर्स, इनको दिन का भाड़ा मिलता है, दिन के 200 रुपया मिलता है, 300 रुपया मिलता है कम, और इनके अपने कोई घर नहीं होते। जैसे अगर कोई मकान बन रहा हो और माइग्रेंट वर्कर वहां रह रहा हो और अगर एकदम से लॉकडाउन हो गया तो वो मकान बनना भी बंद हो जाएगा और इनकी रहने की जगह भी चली जाएगी। रहने की जगह ना गई तो खाना भी चला जाएगा और पैसे कमाने की कैपेसिटी भी चली जाएगी। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट मिलियंस ऑफ इंडियंस जिनके पास ना पैसा था ना खाने की उपाय थे। और तीसरी बात जो है कि जैसे आप और मैं in a time of crisis would want to be with people who love us, who will look after us, एक राइट साइकोलॉजिकल नीड भी थी। हो भी जाए तो हमें घर में, अगर जैसे मुझे कितने लोगों ने कहा अगर हमें मरना भी है तो हम घर में मरना चाहेंगे और हमें शायद गरीबी वायरस से पहले मार दे। अब कहना आसान है कि ये हिले क्यों। मैंने भी राइट किसी से पूछा, वो ट्रक ट्रक के पीछे बैठा था, मैंने कहा आप क्यों जा रहे हो 100 लोगों के साथ, आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। वो हाँ चिल्लाने लग गया मेरे ऊपर। वो बोला कि मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी मालूम है कि वायरस हो सकता है मुझे, लेकिन मैं यहाँ रहूंगा तो मैं भूख से मर जाऊंगा और अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपने घर वालों के साथ करूंगा। So we have to understand that the emotional need is also there, ट्रू and या then there is livelihood. So that is the crisis. तो क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर है या सोसाइटी का? दोनों का, ये दोनों का दोनों फेलियर है, ये सबका फेलियर है, ये सबका फेलियर है। बिकॉज हम लोगों ने भी सेंसिटिविटी बहुत देर से दिखाई। हमने से बहुत से लोगों ने इनको ब्लेम किया। हमसे बहुत से लोगों को इतना अनकंफर्टेबल लगा कि हम देखना ही नहीं चाहते थे। हम कहते हैं हमें मत सुनाओ भाई। So I think there was an elitism and there was also a political failure by center and state. तो ये इतना ब्लेम गेम जो क्यों चल रहा है एक तो, और इज इट बिकॉज देयर इज नो रियल सोल्यूशन? That's a good point. I think people are panicking. We don't know ये कितना लंबा चलने वाला है। आप लॉकडाउन परमानेंटली रख सकते हैं। आप लोगों की शूटिंग्स हम सुन रहे हैं मुंबई में are going to resume. People's lives have to resume. But at the same time, the cases are going to rise. वैक्सीन है नहीं, थेरेपी कोई इफेक्टिव एस्टैब्लिश्ड है नहीं। And you're right that I think a lot of confusion in policy is born from panic. It is not easy to shut down a country of our size. लाइव्स और लाइवलीहुड के बीच में एक क्लैश हो जाता है किसी भी सरकार के लिए। सो द गवर्नमेंट हैज अ टफ जॉब। आई एम नॉट मेक पासिंग एनी इजी जजमेंट्स एंड आई थिंक राइट यू आर राइट इन सेइंग दैट नो वन नोज द सॉल्यूशन, नो वन क्वाइट नोज व्हाट टू डू। नॉर्मल लोग अगर हेल्प करना चाहें किसी तरह तो क्या करें अभी के टाइम? If you are healthy, there are many ways to volunteer. One is that please खाना बांटिए। बहुत से लोग हैं जिनके पास अभी भी there is not enough food on the streets. There are people living on the streets. All migrant workers have not yet got home. उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। दूसरा, अगर आपकी बिल्डिंग आपकी डोमेस्टिक हेल्प को अंदर नहीं आने देती तो आप प्लीज उनकी तनख्वाह दीजिए। मुझे बहुत से डोमेस्टिक हेल्प मिले हैं जो जिनकी बिल्डिंग उनको काम नहीं करने दे रही, ना उनको पैसे दे रही है। इफ यू कैन अफोर्ड इट प्लीज पे योर स्टाफ। तीसरा, इफ यू आर हेल्दी एंड यू आर विलिंग टू बी अ बिट ऑफ अ रिस्क टेकर, मैं मुंबई में ही जो डोम था जिसमें रॉक कॉन्सर्ट्स होते थे, अब वो हॉस्पिटल बन गया, कोविड हॉस्पिटल। मैं उसके अंदर गई, मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर लकड़ावाला है रनिंग इट, मैंने उनसे पूछा व्हाट डू यू नीड हियर, ही सेड वी नीड वॉलंटियर्स। If people are willing to volunteer, if you have a little bit of appetite for risk and you're generally healthy, your immunity is good, please go and help. COVID facilities, they are looking for volunteers and they will give you the full PPE, आपको पूरा protection मिलेगा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि पद्मश्री कैसे मिलता है, क्योंकि मुझे भी चाहिए। आपको अपनी एक्टिंग के बलबूते पे पक्का मिलेगा, that's my guarantee. Talent. तो कारगिल वॉर ज्यादा खतरनाक थी या कोरोना? Super question and very difficult to answer. Not because I'm ducking the question, but because बिल्कुल अलग experience था, right? I was much younger then. I was 26 years old in Kargil. Okay, I had never seen anything like this. It was my third year of journalism. बस मैं बैग उठा के चल गई। It had many other problems. तब कोई मोबाइल फोन नहीं होते थे, कोई ट्विटर नहीं होता था, कोई लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती थी। हम चॉपर पायलट जो हमारे सोल्जर्स, हमारे मार्टर्स के कॉफिन वापस लेके जाते थे, मैं उनसे जाके हाथ जोड़ के कहती थी, हमारी टेप उस समय टेप्स पे शूटिंग होती थी,
आप हमारी टेप्स ले जाइए. Now I still think Kargil was my most emotionally transformative experience, but this has been a much longer period of hardship. कारगिल रिपोर्टिंग इतनी लंबी नहीं चली थी. कारगिल में एनिमी और डेंजर विजिबल था. आपको मालूम था कि करेक्ट. पाकिस्तान की तरफ से शेल गिरा तो आपको एनिमी लेटना कहाँ है, पे है आपको क्या दिख रहा कहाँ नहीं दिखता. यहाँ कुछ नहीं मालूम, और यहाँ हर रोज रूल्स बदलते हैं. एक जमाना था जब कहते थे मास्क पहनने की जरूरत नहीं, अब कहते हैं मास्क पहनो. है? For जी example, जी. right? And also in the first month and a half, there was nowhere to stay. कई बार आप हाईवे पे है, खाना नहीं है. So none of this happened in the war zone, because no matter how dangerous things were, you could still go into an underground bunker and stay with the soldiers as I did. To hide. यहाँ पे कभी-कभी there's nothing but you and your car. Kargil was 1999 and now it's 2020. Uh, was it worth it? I mean, Absolutely. absolutely. And I mean, would you suggest a girl in her 20s today to follow your career path? I would say follow her dreams, and if her dreams include reporting from the war zone, then yes, I would go today. I hope there isn't another Or war, you would because go to? wars, 100%, 100%. I'm 48 years old today, and I would 100% go just the same as I did when I was 26. How have things changed for women on ground in 1999 versus women on ground in 2020? You're asking damn good questions. Yeah, I think you should take my job. But मुझे एक्टिंग में पद्मश्री चाहिए बट अभी मिलेगा, promise मिलेगा. Some things have changed a lot. When I जी. wanted to go to Kargil, army was not very keen that I should go. They said कि कहाँ रहोगे? Bathrooms नहीं है, क्या करोगे? I said, Correct. what the guys do? I mean, you have to go in the hills, you have to go behind a tree, you have to go behind a tire. जो करना है करेंगे. So today I don't know if a woman would get asked the same question. I think that we did manage to break some barriers for more and more women to be in this space. But जो चीज नहीं बदली है वो वो एक चीज नहीं बदली, that women who are successful, उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है, उनके बारे में 100 चीजें बोली जाती है, उनके बारे में 100 स्पेकुलेशंस होते हैं, उनकी ट्रोलिंग होती है. ये आदमी के साथ नहीं होता. The way Correct. women are judged, and a successful independent woman scares both men and other women sometimes, and therefore there is a kind of sexism. आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आप उतना स्क्रूटनाइज होंगे. So it remains different for women, and it's different. But in this journey, you have gone places outside the metros, especially outside the metros, actually. So, are you seeing any positive impact of feminism outside metros? I am actually. I'm seeing women more outspoken than before. अगर मैं कुछ सालों पहले तक compare करूं, I see more women who are more willing to come out and express an opinion. I see women who are willing to disagree openly with the men in their house. These are things that one didn't see before. I see very, very independent women who are multitasking all the time. They are looking after their children, they're carrying the water, they're cooking the food, they're also going out to earn a living. So I think that there is a sense of somewhat of a feminism trickling down, which होना चाहिए नहीं हुआ, but बहुत कुछ बदला भी. तो अगर आपकी बायोपिक हो तो कौन आपकी बायोपिक कर सकती है? आलिया, जानवी, कृति, भूमि? यार ये क्या सवाल? मैंने ये सवाल आपसे करूँ. I'm not diplomatic, but on this one, because everyone's my friend, I am not answering. But actually, of the people you named, I think I'd pick Alia. But I Yeah. just think she's a great, fabulous actor, and the versatility that she has, I think it's really unparalleled. आलिया को हम बता देंगे कि बायोपिक आपके लिए तैयार है. अपार्ट फ्रॉम द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, क्या कोई और ऐसा इशू है जो अभी तक दिख नहीं रहा? हमें दो चीजें नहीं दिख रही हैं. वन, आई थिंक वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ बैडली आवर हेल्थ वर्कर्स आर फेसिंग स्टिग्मा. मुझे बहुत और डॉक्टर्स से ज्यादा नर्सेज, बिकॉज नर्सेज स्टिल कम फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप्स. वो जिन हाउसिंग सोसाइटीज में वापस जाती हैं, उनके साथ वायलेंस भी हुई है, उनके ऊपर पथराव भी हुआ है, और उनके हाउसिंग सोसाइटीज में इस तरह का प्रेशर भी आया है कि आप निकल जाइए. मुझे आज ही एक नर्स ने बोला कि सब कहते तो है कि हम आपके लिए थाली बजाएंगे, लेकिन जब अपनी हाउसिंग सोसाइटी में एंट्री देनी होती है तब वो उससे हिचकिचाते हैं. दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े शहरों में आई थिंक वी आर अंडर एस्टिमेटिंग कि हमने बिस्तरों की शॉर्टेज की तो बात की है,
हम हाँ, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि स्टाफ, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, tough, हाँ, वार्ड में जो क्लीनिंग करते हैं, जो सफाई करते हैं, उनकी शॉर्टेज है। मुझे आज पता लगा 2 महीने बाद कि कोविड की जो ड्यूटी होती है वो 6 घंटे होती है, 8 घंटे या 10 घंटे नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि जो पीपीई है उसमें सांस लेना बहुत मुश्किल है, और ये मैं कंफर्म कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी 6-7 बारी पहन चुकी हूँ। द ऑक्सीजन सप्लाई टू योर ब्रेन, बिकॉज you're just covered from head to toe. So because of that, there's a severe shortage of staff, which is why you have COVID facilities now asking for volunteers, and which is why they're now working on remote medicine, artificial intelligence. हमें कोई और तरीके ढूंढने होंगे because we are very much in danger of running short of doctors and other stuff. So is unlock one a good move then? Yes, and I'll tell you why. Because there's no medical solution in sight to this virus. And given that there is no medical solution in sight to the virus, and the humanitarian crisis which is hitting our poor इतना ज्यादा हो गया है, आप एक देश को पूरे लॉकडाउन में नहीं रख सकते। आप देखेंगे इटली में भी एयरपोर्ट खुल चुके हैं। सो आई थिंक हाँ, दैट वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस। हमारी जिंदगी बदलेगी। वी हैव टू make some cultural shifts. We'll have to make some clothes shifts maybe when we go out, but we have to get on with life in a careful way, but we have to move on. so ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ये वैक्सीन आने तक तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है अब, यू नो, लाइक न्यू नॉर्मल जो सब बोल रहे हैं, मास्क पहनना या दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, एंड व्हाटएवर, मतलब आर देयर सम अदर थिंग्स आल्सो वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ? I think social distancing गरीब आदमी तो कर नहीं पाएगा। आप 92 million Indian households live in one room, मतलब उनका जो घर है वो एक कमरा है। उसमें आप तो उनके लिए तो एक्चुअली स्टे एट होम से ज्यादा स्टे आउट ऑफ होम इज सेफर। आई थिंक व्हाट्स गोइंग टू हर्ट अ लॉट ऑफ अस हु आर इन द इवेंट स्पेस इज दैट crowded events, concerts, jam They're going to packed, suffer. Yeah. they're going to suffer. I think congregations, big congregations of people, for a long time, we're not going to be able to do that. But other than that, I think we're going to have to get on with life. अब मैं आपसे एक सेक्शन है मिथ वर्सेस फैक्ट, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा आपको सिर्फ बोलना है कि ये मिथ है या फैक्ट। माइग्रेंट लेबर क्राइसिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। It's not manufactured, it's real. So it's a fact. Oh, sorry, it's a myth. Big cities are better off without the migrant laborers. Myth or fact? It's a myth. Kartik Aaryan deserves Bharat Ratna for कोकी पूछेगा। Myth. Fact. पता नहीं। अच्छा, कार्तिक आर्यन deserves Bharat Ratna for interviewing Barkha Dutt. Fact. Fact. Lockdown will cause more deaths than COVID itself. Possible. I don't know myth or fact, but possible. Kartik Aaryan is Barkha Dutt's favorite actor. Fact. बरखा रानी जम के बरसती है, fact या myth? 100% fact. Any journalist in the younger lot whose work you like? There are some in newspapers whom you guys may not have heard from because they're not as high profile as television. But there are people in the city pages of newspapers जो मुझे लगता है इस pandemic में जो सबसे valuable काम हुआ है. Mumbai Mirror. I would like to single out Mumbai Mirror. I think its reporters and its editor. She's not young, Meenal. She's a fabulous editor. और उनकी जो team है, उनकी team of reporters, they've done some of the बेस्ट वर्क। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी, उनके नाम मैं नहीं जानती, लेकिन छोटे शहरों में जिनको हम कहते हैं स्ट्रिंगर्स, जिनका जॉब होता है सिर्फ उस जगह की विजुअल्स या कहानी भेजना, वो लोग अपने घर से बाहर निकले। ये एक ऐसा वक्त था कि बड़े बड़े टीवी चैनल का कोई नहीं निकला, सब बैठे रहे अपने घरों में या अपने स्टूडियो में, सबने अपनी ड्यूटी फेल की। सो इस वक्त पे स्ट्रिंगर्स एंड न्यूज़पेपर्स की जो सिटी रिपोर्टर्स है, आई वुड लाइक टू सैल्यूट। तो जो आपने जिनका नाम लिया था उनका पूरा नाम क्या था मैम? मीनल बघेल, हु इज द एडिटर ऑफ मुंबई में। मीनल बघेल, क्योंकि ये सवाल मेरी मॉम का था, और कि अगर कोई 1999 वाली बरखा दत्त मिल जाए तो वो रिश्ता भेज देंगी। तो मैं ढूंढूंगी आपके लिए, मैं ढूंढूंगी। So, कोई इंस्पायरिंग या पॉजिटिव चीज बताइए ना जो दैट यू हैव सीन इन दीस डेज ऑन द रोड। A lot of things. I'll give you small examples. In Surat in Gujarat, I saw कि घरों में औरतों ने फैसला किया कि जो होम मेकर हैं, उन्होंने फैसला किया कि अगर हमारे घर में 4 रोटी बनती है तो आज से 8 रोटी बनेगी या 5 रोटी ज्यादा बनेगी।
और उन्होंने उस मूवमेंट का नाम दिया जस्ट 5 रोटीज मोर। और आप फिर पूरे हाउसिंग सोसाइटी उसको एक बैग में कलेक्ट करता है और वो एक कैंप में जाता है जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स को खाना मिलता है। फिर मुझे मिले एक ग्रुप ऑफ सरदार यूनाइटेड सिख्स, उन्होंने जाके जामा मस्जिद को सैनिटाइज किया ईद से पहले। सरदार है, गुरुद्वारा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ये हम दिखाना चाहते। फिर उन्होंने, उनमें से एक सरदार कोविड पॉजिटिव था, उसने मुझे बोला कि यार सरदारों को तो यही सिखाया गया है कि जंग हो तो सबसे पहले हम जाए लाइन में, तो हम तो जाएंगे वापस, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मैं ठीक होकर दोबारा जाऊंगा माइग्रेंट वर्कर्स के साथ काम करने। So like this, there have been so many, Vikas Khanna distributing food, Sonu sending migrant workers home, so many people, but the ordinary non-famous people who are really doing छोटे-छोटे अपने level पे काम, very, very inspiring. Any advice for youngsters who are considering journalism? One piece of advice only, अगर आपको लगता है ये ग्लैमरस प्रोफेशन है तो आप प्लीज इसमें मत आइए, क्योंकि इस प्रोफेशन में कई बार ऐसे लगना पड़ता है, कई बार पूरा दिन खाना नहीं मिलता, कई बार कहीं भी रहना पड़ता है, कई बार नींद नहीं मिलती। इफ यू रियली केयर अबाउट दिस प्रोफेशन, अगर आपके पैशन है, वो जज्बा है, तभी आप जर्नलिस्ट बनिए। अगर आपको सिर्फ टीवी पे अपनी शक्ल दिखानी है, मेकअप ठीक पहनना है, कपड़े ठीक पहनने हैं, तो आप प्लीज कोई और प्रोफेशन ज्वाइन करिए, ये प्रोफेशन आपके लिए। Or any advice for the rest of the country who are at home? Like I said, some of you can give time. Please pay your staff. Those of you who can afford to pay your staff, I cannot stress this enough. आप 5 more roti से example सीखिए. Try and feed 3 people every day. There is going to be a lockdown lift भी हो जाए, so there is going to be a lot of economic hardship. Many people are going to be without jobs. Many people are going to be without food on their table. अगर आपके पास पुराने फोन्स हो जो आप यूज ना कर रहे हो, तो आप बस्तियों में जाकर बच्चों को बांटिए एक इंटरनेट प्लान के साथ। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर स्कूल्स नहीं खुले और ऑनलाइन क्लासेस हो, मिलियंस ऑफ इंडियन चिल्ड्रन हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ द स्कूल सिस्टम क्योंकि उनके पास वाईफाई नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। गिव अवे योर ओल्ड फोन विद a 6-month internet plan and you will be doing a poor family a favor. So there are lots of small things you can do. एंड जो इंसान कहता है मैं क्या करूं घर पे बैठ के, आप बहुत कुछ कर सकते। इस एपिसोड का जो एपिलॉग है वो मैं आपसे करवाना चाहूंगा, क्योंकि एक जर्नलिस्ट से मैं ये हक उसका नहीं छीनना चाहूंगा। तो प्लीज आप कीजिए इस शो को एंड। देखिए, मैं उन जर्नलिस्ट में से नहीं हूँ जो लंबे लंबे लेक्चर्स देती हूँ। आई बिलीव दैट माय वर्क शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। I just want to say thank you, Karthik, for actually thinking of having me on and for getting me to share my experience. मैं आप सबसे इतना ही कहूँगी कि ये एक collective battle है और इस time पे we cannot be divided, we cannot afford to be divided on the basis of religion, on the basis of class, on the basis of region. You can help, you can be part of the change, and please हाथ जोड़ के मैं आपसे कहूँगी, do not stigmatize people who have coronavirus. मुझे इससे याद आता है हाउ HIV पेशेंट्स यूज्ड टू बी ट्रीटेड एट वन पॉइंट। हम वो लैंग्वेज भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिव। ये एक HIV का लेफ्ट ओवर लैंग्वेज है। एनी वन ऑफ अस कैन गेट दिस इलनेस एंड मोस्ट ऑफ अस विल गेट बेटर। सो डू नॉट क्रिएट अ पैरानोया एंड अ हिस्टीरिया एंड अ स्टिग्मेटाइजेशन अराउंड द वायरस। Thank you so much, Barkha ji. I'm so inspired. I have to tell you, I'm seriously inspired, and especially जिस तरीके से आपने स्टिग्मा की बात की, and जो positive has become the most negative word of 2020. So but thank you so much for talking to us and sharing your thoughts, and please. I'm looking forward to your Padma Shri for your acting, and I'll be rooting for you. Thank you. आज गुड न्यूज पे गुड न्यूज के पहले कुछ अनसंग हीरोज के नाम लूंगा। रामसे ब्रदर्स, विक्रम भट्ट, राम गोपाल वर्मा, आहट और जी हॉरर शो के मेकर्स भी, इसलिए क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी सोसाइटी को शेप करने में। इन्हीं की वजह से जो हमारी भूतों से इतनी ज्यादा फटती है, उसका फायदा कुछ ऐसे हो रहा है। उड़ीसा के गांव में लॉकडाउन फॉलो ना करने वालों के लिए ग्राम पंचायत ने एक औरत को लहराती हुई साड़ी पहनाकर शॉक वाइट मेकअप करके छन छन करती पायल के साथ रातों को चलाना शुरू किया। हैट्स ऑफ फॉर क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली ये सक्सेसफुल मूव था। हमने भी यहां जुहू स्कीम के लिए तैयार किए किंचक। अबे भूतनी बनने बोला था, ठाकुर बनने नहीं। गेट आउट। ओके बॉस। थैंक यू। रॉयल हेरिटेज मैसूर जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चला रहे हैं कॉल्ड अन्नदान,
उन्हें 70-year-old कमल अम्मा से कंट्रीब्यूशन मिली है 500 रुपए की। हाँ, आपके मंथली रिचार्ज से भी छोटा अमाउंट है, लेकिन ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कमल अम्मा की मंथली इनकम है 600 रुपए फ्रॉम अ गवर्नमेंट पेंशन। कमल अम्मा की नौकरी एज अ हाउस हेल्प अभी लॉकडाउन में चली गई। कमल अम्मा हमेशा आत्मनिर्भर रही हैं, नॉट इवन डिपेंडिंग ऑन हर 2 sons इवन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। महाराष्ट्र सीएम ऑफिस के ऑफिशियल हैंडल से पता चला है 36 दिन के एक बेबी ने कोरोना से लड़ाई जीत ली है। धूमधाम से उन्हें डिस्चार्ज किया सायन हॉस्पिटल के हेल्थ केयर स्टाफ ने। मतलब ढोल ताशे नहीं, न्यू नॉर्मल का धूमधाम। लाइन में खड़े होके तालियां बजाई। सीख जाओ, अब यही है जब तक वैक्सीन नहीं आती। चेन्नई की टेकी काजल, जो दिल से डॉक्टर डूलिटिल है, हर दिन 30 से 40 होमलेस डॉग्स को खाना खिला रही। बीमार डॉग्स की फोटोज लेके अपने वेटरनरी फ्रेंड से कंसल्ट करती हैं, डॉग्स को नर्स करती हैं, एंटीबायोटिक्स देती हैं टेस्टी खाने में मिक्स करके। एक रिक्वेस्ट है उनकी हम सबके लिए, समर सीजन है, अपनी बिल्डिंग्स के बाहर कम से कम पानी रख दो एनिमल्स के लिए, और गाड़ी शुरू करने से पहले चेक कर लो कि कोई एनिमल नीचे सोया तो नहीं है। कुकी परफेक्ट, अब लग रही ना भूतनी। मैं पूछने आई थी ये लगा लूं क्या? मम्मी मेरे को नहीं करना है तेरा कुछ काम। I hate nepotism.